इस खास पेशकश पड़ताल में आज हम मध्य प्रदेश के उस काले सच से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर किसी अपराध के बारे में पुलिस जब किसी आरोपी या संदेही को पकड़ती है तो उसे थाने लेकर आती है। वो बेगुनाह है या गुनाहगार, इसे साबित करता है न्यायालय। लेकिन कुछ संदेहियों या आरोपियों की मौत न्यायालय जाने से पहले ही हो जाती है। दरअसल ये मौत होती है पुलिस कस्टडी में। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 60 से भी ज्यादा मौतें पुलिस कस्टडी में हुई हैं। प्रदेश के कानून के रखवालों का ये सच उजागर करती खास रिपोर्ट। देखिए अब तक पुलिस कस्टडी में हुई कितनी और कैसे मौतें। कस्टोडियल डेथ यानी कि पुलिस अभिरक्षा में मौत। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 60 से भी ज्यादा संदेहियों की पुलिस कस्टडी में उस वक्त जान चली गई जब उन्हें मामले में पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आया गया। पुलिस कस्टडी में या तो इन लोगों ने सुसाइड कर लिया या फिर पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर ने इनकी जान ले ली। लेकिन ये आंकड़े कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष के पास मौजूद तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस 3rd डिग्री से मौत से साफ तौर पर इनकार करती रही है। जगह भोपाल, नाम मोहसिन, उम्र 21 साल। भोपाल के रहने वाले मोहसिन का भी हश्र कुछ ऐसा ही हुआ। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने मोहसिन को चैन स्नैचिंग के शक की बिना पर हिरासत में लिया था, लेकिन ना चैन वसूली हुई और ना ही फिर कभी मोहसिन अपने घर लौटा। राजधानी भोपाल के टीला जमालपुरा में ये घर मोहसिन का है। मोहसिन वो शख्स है जिसे 2015 में क्राइम ब्रांच ने चैन स्नैचिंग के आरोप में हिरासत में लिया था। आज भी इस दरवाजे पर आहट होती है तो उस तरफ रहने वाली मां को लगता है कि मोहसिन घर आ गया, लेकिन अफसोस कि मोहसिन की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी। भले ही ये घर पहली मंजिला पर हो, लेकिन किसी तहखाने सा नजर आता है। महज 2 कमरों के इस घर में 11 कैमरे लगे हैं। ये घर मोहसिन का है। घर वाले पिछले कई सालों से डर में जी रहे हैं कि कब उन्हें कोई मौत के घाट उतार देगा। मोहसिन को सिर्फ शक के आधार पर पहले पुलिस ने पीटा, उसके बाद क्राइम ब्रांच ने भी उसको टॉर्चर किया, जिससे हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। ग्वालियर जेल ले गए थे ये लोग उसमें देने के लिए, तो वहाँ के जेलर ने कहा कि ये तो मर चुका है। जब उसने देखा तो ये लोग घबरा के है ना बाहर फेंक के आए, अस्पताल के, ग्वालियर के अस्पताल के सरकारी के बाहर फेंक के आ गए। घर वालों का आरोप है कि मोहसिन को न सिर्फ मारा गया बल्कि उसके नाखून तक उखाड़ लिए गए। इतने में भी पुलिस का मन नहीं भरा तो पुलिस ने उसकी उंगलियां भी काट दी। इसके बाद मोहसिन को मानसिक रोगी बताकर ग्वालियर जेल भेज दिया गया। परिजन लगातार उसे तलाशते रहे, लेकिन हाथ आया तो मोहसिन का सिर्फ शव, वो भी इतनी बुरी हालत में कि आज भी उस मंजर को याद कर घर वालों की रूह कांप जाती है। इसकी गलती ऐसा थोड़ी करनी चाहिए। उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका कोई मामला जो उसको इतनी बुरी तरह से बेरहमी से मारा, ऐसे नील पड़ रहा है, उसके नाखून निकाली, कौन को क्या थका रहा था उसने, बताइए ना। ये उसका गोश है ना टपक रही था, आंखें बाहर आ गई थी, देखते नहीं बन रही थी, सूरत नहीं दिखाई हमें। जब उसको नहला रहे थे ना, वो लोग बता रहे थे जिनने नहलाया था लड़कों ने। बेटे की मौत के बाद मोहसिन का परिवार टूट गया, लेकिन उसकी मौत की वजह क्या थी? परिवार ने सच को सामने लाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया। बेटे को खोने का ये दर्द अकेले मोहसिन की मां का ही नहीं है। पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो झाबुआ, खंडवा, बैतूल, गुना में ऐसे कई परिवार हैं जिनके बेटे, पति या फिर किसी और शख्स को पुलिस लेकर गई, लेकिन वो फिर लौट नहीं पाए। पुलिस कस्टडी में हुई मौतों में ऐसे ही कई मामले इन जिलों से भी सामने आए हैं।
आखिर पुलिस सच उगलवाने के लिए इतनी बेरहम क्यों हो जाती है? क्यों वर्दी की आड़ में पुलिस वो कर गुजरती है जो एक परिवार को बर्बाद करके रख दे? किसी भी गुनाह के लिए आरोपी को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन गुनहगार तय करना और उसे सजा देना न्यायालय की जिम्मेदारी है। लेकिन खुद पुलिस जब न्यायालय बनकर आरोपी को मौत की सजा सुना दे तो सवाल उठने लाजमी है। मध्य प्रदेश में पुलिस कस्टडी में मौत के पिछले कुछ महीनों में ही सामने आए मामले रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। गुना में तो एक दूल्हे को ही मौत के घाट उतार देने के आरोप हैं। ये युवक दूल्हा बना और घोड़े पर बैठकर अपनी दुल्हन लेने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि इसी हिरासत में उस दूल्हे ने दम तोड़ दिया और दुल्हन इंतजार करती रह गई। कुछ ऐसा ही झाबुआ में हुआ, जहां पर एक पुत्र आरोपी था, लेकिन उसके बदले में पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान परिजनों ने आरोप लगाए कि पुलिस ने पिता को इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। वहीं बैतूल में एक ट्यूटर की पुलिस हिरासत में मौत हुई। खंडवा में भी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर पुलिस हिरासत में ही अपनी जान दे दी। जगह गुना, नाम देवापारदी, तारीख 15 जुलाई। गुना जिले में देवापारदी नाम के एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इस मामले ने जिले में हंगामा खड़ा कर दिया। युवक और उसके चाचा को एक डकैती के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। युवक की शादी 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसी सुबह पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सिर्फ उसके मौत की खबर आती है। इस घटना ने समाज में आक्रोश भड़का दिया। कुछ ऐसे ही मामले झाबुआ, बैतूल और खंडवा से भी सामने आए हैं। जगह है छनिया, झाबुआ। नाम कुशल सिंह किहोरी। तारीख 27 जुलाई। झाबुआ के छनिया गांव में 27 जुलाई की रात पुलिस कुशल सिंह किहोरी के नाम के वारंट के साथ उसे ढूंढती हुई पहुंची। रात करीब 11 से 12 बजे पुलिसकर्मी गांव में रहने वाले रसन किहोरी के घर में घुसे और तलाशी लेने लगे। इस दौरान जब कुशल सिंह किहोरी नहीं मिला तो उसके पिता रसन किहोरी को ही अपने साथ ले गए। जगह खंडवा। नाम धर्मेंद्र। तारीख 24 अगस्त। खंडवा जिले के पंधाना थाने में 24 अगस्त की रात एक आदिवासी युवक धर्मेंद्र ने कस्टडी के दौरान ही कंबल से फंदा बनाया और लोहे के एंगल में बांधकर लटक गया। पंधाना पुलिस ने आदिवासी युवक को बाइक चोरी के शक में गिरफ्तार किया था। उससे 3 बाइक जब्त किए जाने की बात भी सामने आई है। आमतौर पर जब पुलिस किसी संदेही को गिरफ्तार करती है तो उसके बाद तमाम सबूत और बयानों के आधार पर मामला कोर्ट में पेश करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार 5 सालों में 50 से ज्यादा मौतों ने वर्दीधारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस हिरासत में हुई इन मौतों की वजह पुलिस भले ही नेचुरल डेथ बताती हो, लेकिन लीगल एक्सपर्ट की माने तो इन मौतों के पीछे की जो वजह है वो पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर है। भोपाल में पुलिस हिरासत में हुई मोहसिन की मौत को लेकर परिजन कोर्ट पहुंचे। उन्होंने इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। 2015 में हुई इस घटना को लेकर भोपाल जिला कोर्ट ने तत्कालीन जेलर, थाना प्रभारी, डॉक्टर और क्राइम ब्रांच के 5 सिपाहियों समेत कुल 8 लोगों पर हत्या की साजिश रचने, सबूत छिपाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मोहसिन की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश से पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तो जब यहाँ पे उसकी अत्यधिक मारपीट हो गई, जब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसके बाद इन लोगों ने उठा के उसको ग्वालियर भेज दिया ताकि उनके जो करतूत थी वो सामने ना आ पाए। लेकिन इसमें जब जांच हुई है तो जांच में और जो कथन हुए न्यायालय में, उस सारे कथन में ये सारी चीज़ क्लियर हुई है कि उसके साथ मारपीट भी हुई है और उसके साथ इतनी अधिक मारपीट की गई है, न्यायिक अभिरक्षा में इतनी अधिक, पुलिस अभिरक्षा में इतनी अधिक मारपीट की गई है कि जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। मोहसिन को न्याय दिलाने और मौत के सच को सामने लाने में
मोहसिन के परिवार के साथ ही केस लड़ रहे वकील को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार 10 साल बाद आए फैसले ने पुलिसकर्मियों, जेलर, डॉक्टर को दोषी करार देते हुए एफआईआर के निर्देश दिए हैं और परिवार के सब्र और वकील की कड़ी मेहनत ने आखिर मोहसिन को न्याय दिलाया। अगर मान लो मारपीट की जाती है तो ये ह्यूमन राइट्स के नियमों का भी उल्लंघन होता है, क्योंकि इसके लिए ह्यूमन राइट्स के बहुत लंबी गाइडलाइन दी हुई है। आप इस प्रकार से किसी भी एक्यूज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस प्रकार से मारपीट करके अगर उगलवाया जाए तो ये तो कई ऐसे मामले हैं कि जिस प्रकार से जबरदस्ती वाली घटनाएं हैं। लीगल एक्सपर्ट्स की माने तो सच उगलवाने के लिए पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। कई बार ऐसे मामलों में मौत हो जाती है तो पीड़ित न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट, गवाह, फैक्ट सब सच का खुलासा कर देते हैं। जो तथ्य थे, जैसे कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे उसके, जो उसके मेडिकल्स हुए थे, तो मेडिकल में वो स्वस्थ व्यक्ति था, और बाद में जब मेडिकल होता है तो उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं, हाथों पे रस्सियों के निशान होते हैं, उसके शरीर पे लगभग 11 से 12 ऐसी चोटें पाई जाती हैं। मतलब जिससे कि ये पूरे तथ्य जब उसकी न्यायिक जांच होती है तो न्यायिक जांच में सारे ये मेडिकल, सबसे बड़ा प्रूफ मेडिकल का होता है। अब जिस पुलिस पर कस्टोडियल डेथ के आरोप लगे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो। ये हैं रिटायर पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह। इन्होंने एक लंबा वक्त पुलिस विभाग में अधिकारी के तौर पर गुजारा है। इनकी माने तो इन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार ऐसे मामलों का सामना किया है जब पूछताछ के लिए लाए गए संदेही की मौत अभिरक्षा में हो गई, लेकिन वो इन आरोपों से इनकार करते हैं कि पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। कोई भी पुलिस अधिकारी कभी नहीं चाहते कि उनके हाथ किसी की जान जाए। कई बार संदेही हार्ट पेशेंट, शराबी, मानसिक रोगी होते हैं और हिरासत के दौरान तनाव उसकी मौत की वजह बन जाता है। कई बार पुलिस की कस्टडी में आने के बाद हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होता है वो उस तनाव के कारण उसको अटैक आ जाता है, अथवा वो शराब पिए हुए होते हैं ज़्यादा, अथवा वो पहले से इंजर्ड होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो ऐसे अगर आंकड़ों को आप निकालेंगे तो मुझे लगता है कि 99% जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, इसी कैटेगरी में कस्टडी में जो मृत्यु होती है वो उस कैटेगरी में चली जाती है। इन रिटायर पुलिस अधिकारी की माने तो पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं करती है, लेकिन हिरासत में संदेही के सुसाइड को वो जरूर पुलिस की लापरवाही मानते हैं। उनका कहना है कि पुलिस की छवि बिगाड़ने में सबसे अहम भूमिका फिल्मों ने निभाई है। फिल्मों में दिखाया जाने वाला इंटेरोगेशन रूम, खतरनाक पिटाई जैसा असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। इसकी छवि को जो बुरी तरह से बिगाड़ा है वो पिक्चरों ने बिगाड़ा है। पिक्चरों में 3rd डिग्री, उसके लिए एक इंट्रोगेशन रूम, एक बहुत डरावने तरीके का, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती हैं जैसे टीवी सीरियल्स में, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कानून को बिल्कुल सामने रखते हुए पूछताछ आजकल कर रही है। ग्लेशियर की तरह जो होता है, ग्लेशियर 9 हिस्से जो होता है वो पानी के अंदर होता है, एक हिस्सा बाहर दिखता है। पुलिस जो बाहर दिख रही है वो उसको लोग अलग ढंग से देखते हैं। 9 हिस्से जो पानी के अंदर वो रह के मेहनत करके और अपने आप को ख़त्म करते हैं पुलिस के अधिकारी और जवान, उसके बारे में किसी को अंदाज नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी पुलिस की जो सत्यता है वो सामने लाएं। पुलिस अभिरक्षा में मौत के संगीन आरोपों पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस की अच्छाइयों को कोई नहीं देखता, लेकिन एक मामला पुलिस की पूरी छवि को धूमिल कर देता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में आरोपी हो या संदेही, सबको अपने ऊपर लगे आरोपों के निष्पक्ष जांच का मौका मिलता है। मानव अधिकार आयोग भी यही कहता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। एक वक्त में मध्य प्रदेश पूरे देश में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामलों में सबसे ऊपर था, लेकिन मानवाधिकार आयोग और दूसरी एजेंसियों की सतर्कता ने ऐसे मामलों में कमी लाई है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी की माने तो पुलिस भले ही सच छुपाए, लेकिन पुलिस की 3rd डिग्री ने कई लोगों की जान ली है। 3rd डिग्री जो कहा जाता है, कई बार उपयोग करते हैं, तो ये अमानवीय है। किसी भी प्रकार की इसी अमानवीय कृत्य को
समाज में, सभ्य समाज में, और खासकर जहां हम भारत में रहते हैं, जहां लोकतंत्र और विधि का शासन स्थापित करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं, वहां इस प्रकार की बातें अनुमत नहीं हो सकती। आयोग की माने तो हर शख्स के अपने मौलिक अधिकार हैं, फिर भले ही वो अपराधी हो, इसका फैसला कोर्ट करती है। लेकिन मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसकी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर है। किसी संदेही या आरोपी को गिरफ्तार करें, लेकिन हिरासत के दौरान उन्हें नियमों का पालन करना जरूरी होता है। संदेही की 24 घंटे निगरानी, खिड़कियां रोशनदान में जाली लगी हो। पुलिस को निर्देश है कि वो मानवीयता का परिचय दे, भले ही संदेही आरोपी हो या बेकसूर। लोक सेवक काम करता है तो उससे सामान्य रूप से ही अपेक्षित है कि लोक सेवकों को कर्तव्यों का निर्वहन विधि अनुसार करे, उसके लिए इंटरोगेशन के जो नियम है उनके अनुसार करे। किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है तो तत्काल उसका गिरफ्तारी पंचनामा बनाए, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन उसका कराए, और इसके साथ साथ उसके घर वालों को भी सूचित करे। हर लोक सेवक को नियमों में रहकर काम करने के आदेश हैं, लेकिन इस तरह के मामले सिस्टम पर काला धब्बा बन जाते हैं। लोगों को उन पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन आयोग हो या कोर्ट, अगर पीड़ित पक्ष दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें न्याय मिलता है और सच सामने आता है। जिस पुलिस के कंधों पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा होता है, उसे पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि फिल्मों में 3rd डिग्री टॉर्चर से किसी शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। उसके बाद हीरो आता है और पूरे सच को दुनिया के सामने लाता है। लेकिन इस मामलों में कहीं भी कोई हीरो नहीं है, लेकिन परिजनों को इंतजार है भारतीय न्याय व्यवस्था पर कि सच सामने आएगा कि आखिर उनके परिजनों की पुलिस कस्टडी में मौत की वजह क्या है। फिलहाल इस सच का इन सभी पीड़ित परिवारों को बेसब्री से इंतजार है। पड़ताल में इस बार इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए विषय के साथ।